क्या जीवन है? थोड़ा सा पानी का बहाव तेज आया क्या नहीं और तू झुक जाती है, ये भी कोई जीवन है? अरे हमें देख कैसे अकड़ के खड़े। उस छोटी सी दुर्वा ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि भैया नमन बड़ी संसार में, जो ननवे सो नीच, और नब नब दो उंगल रहे नर्मदा बीच। वो दुर्वा बोली भैया मैं झुकती हूँ, नवती हूँ, तभी तो माँ नर्मदा की गोद में तो रहती हूँ। मेरी मैया का ऐसा बेग आएगा, तेज बहाव, कि तुम जड़ गोड़ से जाओगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि जड़ कहाँ गई और शाखाएं कहाँ गई। जितना अकड़ करके चलोगे उतना मिटना पड़ेगा, और एक बार हस्ती मिट गई फिर वो हस्ती बन नहीं पाएगी। इसलिए थोड़ा सा झुक जाओ, सबको साथ लेकर चलो, चाहे कोई गरीब हो, कोई बड़ा हो, कोई छोटा हो, कोई निर्धन हो। जरूरी थोड़ी कि आप बड़े लेवल के हो तो सभी बड़े लेवल के रहे, फिर आपका वो बड़ापन किसी काम का नहीं है। यदि आप कमजोर व्यक्ति को, निर्बल को, दीन दुखी की सहायता नहीं है, वो धन व्यर्थ का है जो सदुपयोग में नहीं लगता, जो अच्छे आयोजनों में ना लगे, फिर वो धन किस काम का। और ऐसे धन को मेरे बिहारी जी भी स्वीकार, यदि अच्छे काम करोगे तो स्वीकार है, और यदि धन आप दुरुपयोग में लगा रहे हो तो फिर मेरे बिहारी जी माँ भगवती उस धन को आपसे छीन लेती है। कई बार आपने देखा होगा ना, लोगों को माँ भगवती बड़ा धन देती है, लेकिन वो लोग यहाँ आकर खान पीन बिगाड़ लेते हैं, और जब खाने पीने लग जाते हैं तो धीरे 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 वो जो धन होता है ना वो समाप्त हो जाता है। फिर घर वाले क्या कहते, भैया भगवान ने हमारे साथ बड़ा बुरा किया। क्या? अरे पहले हमारी बड़ी, हम तो राजा महाराजा हुआ करते थे, हमारा वो फलानी जगह बंगला था, लेकिन अब क्या करें, भगवान ने सब हमसे छीन लिया। भगवान ने क्यों छीना वो आपको नहीं दिखता। आप जिस धन को सदुपयोग में लगाना चाहिए, उस धन को आप खाने पीने में बर्बाद कर रहे हो। कहीं कोई आयोजन हो, भगवान की कथा हो, कोई कहे ना भैया थोड़ा दान कर दो, तो उसमें उस व्यक्ति को 10 बार टिकाएंगे। हिसाब कौन देगा, तो ऐसा कौन करेगा, वैसा कौन करेगा। और अभी यदि कोई खुशी की बात हो जाए तो फिर देखो मित्रगण मिलके आपस में क्या बात करते हैं कि आज तो बड़े खुश है, चलो 1-2 पेग लगा लेते है ना। तो धन यदि दुरुपयोग में जाएगा तो वो धन वो छीन लेती है माँ भगवती, फिर आपको लक्ष्मी से हीन कर देती है। इसलिए धन वही शुद्ध है जो धन परोपकार में लगे, और तन उसी का पवित्र है जो सेवा में लगे, और धन उसी का पवित्र है जो परोपकार में लग जाए। और एक बात ध्यान रखना, दान करने से घटता नहीं है, दान करने से बढ़ता है। आप आज जो दान करोगे वो प्रॉफिट आपको आगे मिलेगा, ये पूरी पक्की बात है। 99 नहीं 100% सत्य बात है कि ये सारा का सारा प्रॉफिट जाके आपके और आपके बच्चों को मिलेगा। जैसे कर्म होते हैं ना, हम जैसे कर्म करें वो कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते, चाहे 1-2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, 100 साल बाद भी घूम फिर कर आने तो हमारे सर पे ही है। इसलिए कर्म ऐसे करना कि उसके सामने जब जाए ना तो ये नजरें और ये सर झुकाना ना पड़े, उससे नजरें मिला के उसके दर्शन कर सके और उससे कह सके कि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जो हम नजरें झुकाएं। कर्म ऐसे करके जाना, और ये मत सोचना कि हमने इसको दुख दे दिया और हमें खुशी मिल गई। वो खुशी जो किसी को दुख देकर मिलती है वो पल 2 पल की, साल 2 साल की, 10 साल की हो जाएगी, लेकिन अंत में उसको भुगतना तो पड़ेगा। एक बार एक रेस्टोरेंट के बाहर, होटल के बाहर लिखा, आपको उसका बिल नहीं देना पड़ेगा, उसका बिल आपके पोते चुकाएंगे। अब एक भाई आया और उसने जैसे ही वो बोर्ड को देखा बड़ा खुश हो गया कि अरे वाह,
मतलब मेरी मर्जी में उतना खा लूं और पैसे भी नहीं लगेंगे, ये तो बड़ी कमाल की बात है। रेस्टोरेंट के अंदर गया और वेटर को बुलाया और कहा कि भैया तुम्हारे इस रेस्टोरेंट में जो भी चीजें हैं सब एक एक प्लेट ले आओ, जो भी हो, नमकीन, काजू, बर्गर और रसगुल्ले, गुलाब जामुन। अब ज्यादा भोजन का, रसगुल्लों का नाम नहीं लेते, नहीं तो कथा छूट जाएगी और रसगुल्ले घूमेंगे नजर के सामने। तो सारा जितना भी आइटम है सब लाकर हमें एक एक प्लेट दे दो। वेटर ने थाली तैयार करके लेकर आया, सामने रख दी और वो भाई जैसे ही पहला निवाला लेने गए, वो मैनेजर आया और बोला सर पहले आप ये बिल पे कर दीजिए, उसके बाद ही आप खा सकते हो। वो आदमी बोला अरे ये